अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू कवायद के हिस्से में सबसे पहले मैंने आपके लिए मज़मून करने के लिए दिया था मेहनत की अज़मत और मेरी पसंदीदा शख्सियत। फिर उसके बाद खतूत के ख़त किसको कहते हैं, ख़त की क्या तारीफ़ है, ख़त की अक़साम, ख़त के हिस्से, और फिर 2 ख़त आपको तहरीर करने थे। सेहत और सफाई के हवाले से महल्ले के कौंसलर के नाम ख़त लिखना था और मेहनत की अज़मत से मुताल्लिक़ अपने छोटे भाई के नाम ख़त तहरीर करना है। ठीक है, तो ख़त की तारीफ़ देख लेते हैं। ख़त किसे कहते हैं? ख़त को नामा और मकतूब भी कहते हैं। ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं और जिसे ख़त लिखा जा रहा हो उसे मकतूब इलैह कहते हैं। ख़त की 3 इक़साम हैं: ज़ाती ख़तूत, कारोबारी ख़तूत और सरकारी ख़तूत। ज़ाती ख़तूत में हम रिश्तेदारों, दोस्तों, अज़ीज़ व अक़ारिब को ख़त लिखते हैं। इन ख़त में हम अपने घरेलू मामलात, घरेलू हालात बयान कर सकते हैं। कारोबारी ख़तूत वो ख़तूत जिनके ज़रिए हुकूमती मामलात लिखा जाए। इनमें दरख्वास्तें और दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। ये वो ख़तूत हैं जो मुलाज़मीन अपने महकमे वालों को लिखते हैं। अब देखते हैं कि ख़त के हिस्से कितने होते हैं। ख़त के 6 हिस्से होते हैं। मकाम रवानगी यानी जहाँ से ख़त लिखा जा रहा हो, इसको दाएँ कोने पे लिखा जाता है ऊपर की जानिब, और इसके नीचे तारीख़ भी लिखी जाती है। फिर अलक़ाब, जिसको ख़त लिखा जा रहा हो हम उसको मुख़ातिब करते हैं सही तरीक़े से। जैसे कि हमारे वालिदैन हैं तो हम मोहतरम वालिद साहब लिखेंगे, अगर दोस्त हैं तो अज़ीज़ दोस्त, मेरे अज़ीज़ दोस्त। ठीक है, और आदाब, सलाम वग़ैरह लिखने के तरीक़ा, यानी उसके मेरे अज़ीज़ दोस्त अस्सलाम वालेकुम। फिर उसके बाद नफ़्स मज़मून, यानी हम किस लिए, किस मकसद के तहत हम अपना मज़मून लिख रहे हैं। तो जिसको ख़त लिखते हैं उसको पुकारने के बाद हम उसको सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद अपना मौज़ू और मकसद तहरीर करते हैं। मक़ाम रवानगी, अलक़ाब और आदाब, नफ़्स मज़मून के बाद फिर हम इख्तिताम की जानिब आ जाते हैं और हम इख्तिताम कर देते हैं, जैसे कि तुम्हारा दोस्त अलिफ बे जीम, इस तरह से ख़त को इख्तिताम तक पहुँचा देते हैं। और मकतूब इलैह, ये ख़त के ख़त्म करने के सही तरीक़ा अख्तियार करने के बाद हम ख़त के लिफ़ाफ़े पर मकतूब इलैह का पता तहरीर करते हैं ताकि वो ख़त मुक़र्ररा मुक़ाम पर पहुँच जाए। और मकतूब इलैह किसे कहते हैं? जिस शख्स को हम ख़त लिख रहे हैं, ठीक है, उसका पता लिखना होता है लिफ़ाफ़े पर। आपको इस मौज़ू पर लिखना था ख़त। सेहत, सफाई और गंदगी के सिलसिले में कौंसलर के नाम ख़त लिखिए। तो सबसे पहले ऊपरी दाएं जानिब आपको कमरा इम्तहान, गुलशन इकबाल और फिर उसके नीचे तारीख़ लिख दें। कमरा इम्तहान लिखा जाता है जिसे आप इंग्लिश में लिखते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल, क्योंकि आपके अपने घर का पता तो नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखा जाता, हमें नहीं लिखना चाहिए, इसलिए हम कमरा इम्तहान लिख देते हैं। गुलशन इकबाल और फिर उसके नीचे तारीख़ लिख दिएगा और फिर अब इनको अलक़ाब से पुकारेंगे। मोहतरम जनाब काउंसलर साहब, यूनियन कमेटी अलीफ बेजीम, गुलशन इकबाल, कराची। जनाब आली मौदवाना इल्तमास है कि ऐसे एतराज़ से हमारे इलाके में सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। सड़कें टूट फूट कर तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं। गंदा पानी जगह जगह खड़ा है। बारिश के ज़माने में तो गंदगी और बदबू की इंतहा हो जाती है। गंदगी और गंदे पानी की वजह से मक्खियों, मच्छरों और जहरीले कीड़े मकोड़ों की भरमार हो गई है। इलाके के लोग परेशान हैं। ख़तरनाक और मुहलिक बीमारियाँ फैल रही हैं क्योंकि सफाई और पानी के निकास की सूरत हाल निहायत ख़राब है। हम बारहा मुतल्लिक़ा अफ़राद और अफ़सरान को दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमें उम्मीद है कि आप हमारे मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से हमारी इस परेशानी का एहसास करते हुए हमें इससे जल्द से जल्द निजात दिलाएंगे। अहलियान गुलशन इकबाल, कराची। दूसरा मौजू है आपका मेहनत की अज़मत से मुतालिक। ठीक है, तो इसमें आप उसी तरह ही एड्रेस लिखेंगे, तारीख़ लिखेंगे और फिर अपने अपने प्यारे भाई को के अलक़ाब से पुकारेंगे और फिर आप अस्सलाम वालेकुम सलाम करते हुए अपने ख़त का आगाज़ कर देंगे। और इसमें अपना मौजू बयान करने के लिए यहाँ पर कुछ अशार भी लिखे गए हैं। वो कौन सा अक़द है जो वाह नहीं, वो कौन सा अक़द है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता, अगर इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा इशारा लिखा हुआ है, मेहनत से जो प्यार करे वो सबसे बड़ा इंसान, मेहनत ज़िंदा कौमों की है, अज़मत की पहचान। तो ये ख़त मुझे थोड़ा लेंदी लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप अपने अल्फाज में भी तहरीर कर सकते हैं। ठीक है, और मेहनत की ही अज़मत से मुतालिक आपको मज़मून भी तहरीर करना है। तो इस ख़त का और मज़मून का आप मौजू दोनों का ही समझ चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपने अल्फाज में भी तहरीर कर सकते हैं। ख़त भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से लिखा जाता है।
امید ہے آپ کو اپنا ہوم ورک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔